हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट सीपीसीटी के क्वेश्चन पेपर को। और यहाँ पे आज जो डिस्कस किया जा रहा है 22 फरवरी 2020 का शिफ्ट 2 का पेपर। ये है पार्ट 2, जिसमें डिस्कस करेंगे आज हम 26 से लेके 52 तक जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं उनको। इसके पहले पार्ट 1 मैंने बना चुका हूं, जिसकी लिंक आपको जो है आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो ये हमारा पार्ट 2 है, जिसमें हम 26 से लेके बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है कंप्यूटर के उनको डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। 26 नंबर का जो क्वेश्चन है वह है माइक्रो नियंत्रक माइक्रो कंट्रोलर को जो है अन्य प्रोग्रामों को लोड और निष्पादित कराने के लिए जो है पावर शुरू करने के तुरंत बाद क्या सक्रिय किया जाता है। तो बात यहाँ पे चल रही है माइक्रो कंट्रोलर की। माइक्रो कंट्रोलर को क्या कराना है, अन्य प्रोग्रामों को लोड कराना है और एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है, लोड और एग्जीक्यूट कराना है। तो पावर शुरू करने के तुरंत बाद जो है एक छोटा सा प्रोग्राम है बूट स्ट्रैप लोडर, जो कि सक्रिय कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसके पहले भी सीपीसीटी ने यही क्वेश्चन पूछा था, थोड़ा सा हल्का सा चेंज करके कि इस तरह से था हमारा सीपीसीटी ने पूछा था। बूट स्ट्रैप लोडर क्या होता है, एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसे माइक्रो कंट्रोलर की पावर, यहाँ पे बात है माइक्रो कंट्रोलर की। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर को आप याद रखें, माइक्रो कंट्रोलर में आपका प्रोसेसर भी रहता है। तो माइक्रो कंट्रोलर की पावर शुरू करने के तुरंत बाद जो है शुरू कर दिया जाता है। तो बूट स्ट्रैप लोडर क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है। ठीक है, जैसे माइक्रो कंट्रोलर की पावर शुरू करने के तुरंत बाद जो है वो स्टार्ट कर दिया जाता है। और बात करें अगर हम बूट सीक्वेंस की, तो जो बात बूट सीक्वेंस की है, तो बूट सीक्वेंस क्या होता है, एक सेट ऑफ ऑपरेशंस होता है जिसको क्या करता है कंप्यूटर क्या करता है, परफॉर्म्स करता है। कुछ ऑपरेशंस होते हैं उसको कंप्यूटर परफॉर्म करता है। कब किया जाता है, जब पावर को स्विच ऑन किया जाता है, तो वो कहलाता है आपका बूट सीक्वेंस। तो ये भी सीपीसीटी ने पूछा है। ठीक है, तो इन दोनों को ही आप याद रखें। जो बूट स्ट्रैप लोडर है वो कब किया जाता है, माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा किया जाता है। पावर शुरू करने के बाद जब माइक्रो कंट्रोलर को जो है अन्य प्रोग्रामों को लोड और एग्जीक्यूट कराना होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, छवि संपीड़न तंत्र में प्रत्येक लेंथ पेयर में नई क्या पेश की जाती है। तो यहाँ पे बात चल रही है इमेज कंप्रेशन में। ठीक है, इमेज कंप्रेशन मैकेनिज्म में जो है प्रत्येक रन लेंथ पेयर में जो है लेंथ पेयर में क्या नई पेश की जाती है। तो वह पेश की जाती है तीव्रता। हो सकता है कि कुछ लोग पिक्सल लगा दें, लेकिन इसका जो राइट आंसर लगाना है आपको वो लगाना है इंटेंसिटी यानी तीव्रता। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इज बेस्ड ऑन। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर किस पर आधारित होते हैं। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो आधारित होते हैं वह है इलेक्ट्रिकल मैकेनिज्म पे आधारित होते हैं। देखिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की जो है एक विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है, विशेषता है वह है इसकी काम करने की जो प्रक्रिया है वह काफ़ी शांत होती है। क्यों होती है, क्योंकि जिसमें प्रिंट हेड होता है, कॉर्टेज होते हैं और पेपर के बीच कोई भी फिजिकल जो रिलेशन है, फिजिकल टचमेंट या संपर्क जो है वो स्थापित नहीं हो पाता है। और अगर हम एग्जांपल की बात करें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की, तो जो हमारे इंकजेट, लेजर और थर्मल प्रिंटर होते हैं ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के हमारे उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तो ये तो हो ही गया है कि ये जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है वो किस पे आधारित होते हैं, विद्युत तंत्र यानी इलेक्ट्रिकल मैकेनिज्म में। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर प्रिंटर का जो है एक फंक्शन है जो इसे स्वचालित रूप से पेपर डालने में सक्षम बनाता है और इसे प्रिंट करने की अनुमति देता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसके ऑप्शन है हमारे प्रिंट हेड, प्रिंट फीड, प्रिंट स्पूलर या प्रिंट टैब। तो इसका जो राइट आंसर है वह है प्रिंट फीड। प्रिंट फीड क्या होता है, कंप्यूटर प्रिंटर का एक फंक्शन है जो इसे स्वचालित रूप से पेपर डालने में सक्षम बनाता है, मतलब ऑटोमेटिक, और इसे प्रिंट करने की अनुमति देता है। ठीक है, प्रिंट फीड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रिंट फीड जो है स्वचालित रूप से पेपर डालने में सक्षम बनाता है।
हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, द एक्रोनिम DPI स्टैंड्स फॉर। DPI का जो है वो पूरा नाम क्या होता है? डॉट्स पर इंच। ठीक है, DPI का पूरा नाम क्या होता है? डॉट्स पर इंच। ठीक है, डॉट। अच्छा, DPI किससे संबंधित है ये बताइए। DPI जो है ये है रेजोल्यूशन से संबंधित है। रेजोल्यूशन नंबर से जो है DPI जो है डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, डॉट्स पर इंच। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनेट की एक प्रणाली है। कैसी प्रणाली है? एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स की। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स की जो है एक प्रणाली है इंटरनेट। ठीक है, जो अगला प्रश्न है वह है, द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट इज। देखिए, प्रोटोकॉल क्या होता है? कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी इंटरनेट है या कुछ भी है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, वो काम करेगा एक प्रोटोकॉल के तहत। तो जो TCP/IP होता है वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है इंटरनेट के लिए। ठीक है, TCP का फुल फॉर्म क्या होता है? TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP का फुल फॉर्म होता है ये। ठीक है दोस्तों, और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा TCP/IP प्रोटोकॉल के बारे में। इसको डेवलप किया था डिफेंस डेटा नेटवर्क में। ठीक है, और ये तो पता ही है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, इंटरनेट है, तो कई सारे मोर कंप्यूटर्स जो हैं आपस में कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्ड टेक्स्ट को किसके द्वारा इटैलिक बनाया जा सकता है? तो वर्ड टेक्स्ट को अगर बनाना है इटैलिक तो यूज करेंगे Ctrl+I। आई से इटैलिक। अगर बोल्ड करना है तो Ctrl+B। अगर अंडरलाइन डालनी है तो Ctrl+U। और अगर पेस्ट करना है कुछ भी जो है क्लिपबोर्ड में है उसको कहीं पे पेस्ट करना है तो Ctrl+V से पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाई ओर के एक अक्षर को मिटाने के लिए कुंजी संयोजन क्या है? तो बाई ओर के एक अक्षर को मिटाने के लिए जो कुंजी संयोजन है वह है बैक स्पेस। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस टैब का उपयोग करके वर्ड दस्तावेज में टेक्स्ट बॉक्स को जोड़ा जा सकता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है इंसर्ट। इंसर्ट टैब का उपयोग करके जो है वर्ड दस्तावेज में जो है टेक्स्ट बॉक्स को जो है जोड़ा जा सकता है। आपके जो रिबन है उसमें आपको होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे MS वर्ड 2007 में। जिसमें आप इंसर्ट में जाएंगे तो आपको एक टेक्स्ट वाला मिल जाएगा पार्ट, उसमें टेक्स्ट बॉक्स नाम का क्विक पार्ट्स, वर्ड आर्ट, ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो जिसमें टेक्स्ट बॉक्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन प्रोवाइड कराता है, जैसे लाइक सिंपल टेक्स्ट बॉक्स करना है या अल्फ़ाबेट कोट, अल्फ़ाबेट साइड बार, एनुअल कोट, एनुअल साइड बार, है ना। ये सब चीज़ें जो है ये इंसर्ट में ये टेक्स्ट बॉक्स जो है प्रोवाइड कराता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, पावर पॉइंट में एक शब्द को दाएं तरफ हटाने के लिए कुंजी संयोजन क्या है? तो MS पावर पॉइंट में जो है एक शब्द को जो है दाएं तरफ हटाने के लिए जो कुंजी संयोजन होता है वह होता है Ctrl+राइट एरो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, MS पावर पॉइंट में टेक्स्ट बॉक्स की शुरुआत में जाने के लिए जो है कुंजी संयोजन क्या है? तो MS पावर पॉइंट में टेक्स्ट बॉक्स की शुरुआत में जाने के लिए जो कुंजी संयोजन है वह है Ctrl+Home। Ctrl+Home की मदद से जो है MS पावर पॉइंट में टेक्स्ट बॉक्स की शुरुआत में हम जा सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, MS पावर पॉइंट में सेव एस डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए कुंजी संयोजन बताना है। हमें की कॉम्बिनेशन बताना है MS पावर पॉइंट में जो है सेव एस जो है डायलॉग बॉक्स जो है संवाद बॉक्स जो खुल जाए। तो इसके लिए जो की कॉम्बिनेशन है वह है Alt+F और फिर उसके बाद A प्रेस कर देंगे तो जो सेव एस जो डायलॉग बॉक्स है वह ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके लिए की कॉम्बिनेशन हो गया Alt+F+A सेव एस के लिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, MS एक्सेल में डेटा अथवा संख्यात्मक मूल्यों का योजनाबद्ध प्रतिनिधित्व होता है। तो इसका इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं, हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक है। व्हाट इज अ सेगमेंटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा और न्यूमेरिक वैल्यूज़ इन अ सर्कल इन MS एक्सेल। यहाँ पे देखिए पॉइंट है सर्कल की।
डेटा और न्यूमेरिक वैल्यू को कैसे में दिखाना है, सर्कल में। सर्कल में कौन सा ऐसा चार्ट है जो दिखाता है, तो सर्कल में दिखाता है आपका पाई चार्ट। पाई चार्ट में आपने देखा होगा कि जैसे खिलाड़ियों के बारे में परसेंटेज के फॉर्म में दिखा देता है, या कुछ भी है, जैसे फलों को दिखाना है इतने % आम हैं, इतने % बनानास हैं, इतने % पोमोग्रेनेट्स हैं, है ना, इस तरह से दिखाता है। तो परसेंटेज फॉर्म में तो कौन दिखाता है, ये कहलाता है आपका पाई चार्ट। ठीक है, हिंदी वर्जन में सर्कल नहीं दिया हुआ था, इंग्लिश वर्जन में तो क्या होता है, जनरली जो है लास्ट जो सही आंसर जो माना जाता है वह माना जाता है इंग्लिश वर्जन का। तो अगर आपको हिंदी वर्जन समझ में नहीं आता है तो आप इंग्लिश वर्जन को है रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है आउटलुक में स्काइप फॉर बिजनेस वार्तालाप यानी कन्वर्सेशन किस फोल्डर में सेव होते हैं। तो जो स्काइप फॉर बिजनेस जो है आउटलुक में जो वार्तालाप जो है वह होते हैं कन्वर्सेशन हिस्ट्री में जो है सेव फोल्डर में सेव होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बाय यूजिंग विच फीचर यू कैन इंसर्ट द कंटेंट ऑफ क्लिपबोर्ड एज टेक्स्ट विदाउट एनी फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है पेस्ट स्पेशल। बाय यूजिंग पेस्ट स्पेशल, है ना, हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं जो भी कंटेंट है हमारे क्लिपबोर्ड में। ठीक है, क्लिपबोर्ड में कोई डेटा कॉपी किया हुआ है, कुछ भी हो सकता है, इमेज हो सकती है या कोई टेक्स्ट फाइल हो सकती है, कुछ भी है, तो हम कैसे उसको कर सकते हैं, एज टेक्स्ट कर सकते हैं विदाउट एनी फॉर्मेटिंग। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पे बात चल रही है MS वर्ड 2010 की। मैं एक दस्तावेज की छपाई करते समय जो है एक सामान्य पृष्ठ के ऊपर और नीचे के लिए चौड़े विकल्प का चयन करते समय जो है पृष्ठ का मार्जिन क्या होता है। तो 2.54 सेंटीमीटर 2.54 सेंटीमीटर जो है वो पृष्ठ का मार्जिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे नवीनीकरण के बाद भीम जो है कितनी भाषाओं में उपलब्ध है। तो दूसरे नवीनीकरण यानी अपडेटेशन के बाद जो है भीम जो है 16 भाषाओं में जो है उपलब्ध है। ठीक है, 16 लैंग्वेज। पूछा गया था भीम जो है किसके द्वारा डेवलप्ड की गई है या भीम का मालिक कौन है। तो देखिए भीम का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आप देख लीजिए। जो भीम का जो है फुल फॉर्म होता है वह है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये भीम का फुल फॉर्म है, BIFM, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और ये जो डेवलप्ड की गई है ये डेवलप्ड की गई है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के द्वारा जो है ये डेवलप्ड की गई है, या इसका ये मालिक है। ठीक है, और ये किस पे आधारित है, ये आधारित है UPI पे आधारित है। UPI आपने देखा होगा क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है एक्सेल विच चार्ट मेजर द एग्रीगेट वैल्यूज ऑफ सेवरल डेटा सीरीज। कौन सा चार्ट जो है MS एक्सेल में डेटा की कई श्रृंखला के औसत मूल्यों का मापन करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है रडार। रडार चार्ट जो है MS एक्सेल में डेटा की कई श्रृंखला के औसत मूल्यों का मापन करता है। एग्रीगेट वैल्यूज ऑफ सेवरल डेटा सीरीज इन MS एक्सेल रडार चार्ट मेजर्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है MS एक्सेल में एक्टिव वर्कशीट या चयनित श्रेणी में बर्तनी की जांच करने के लिए बर्तनी डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित कराने के लिए किस फंक्शन कुंजी का यूज किया जाता है। यहाँ पे बात चल रही है बर्तनी यानी कि ग्रामेटिकल, है ना। तो इसके लिए ग्रामेटिकल में जी है, जी आता है 7 नंबर पे, तो F7 कुंजी का यूज किया जाता है। ये थोड़ा सा याद रखने के लिए मैंने बता दिया है, बाकी जनरली आप यूज करते हैं तो आपको याद ही रहता है कि F7 से ये डायलॉग बॉक्स बर्तनी संवाद बॉक्स जो है वो खुल जाता है।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है पहचान करना है जो केस बदली सूची में लोअर केस विकल्प के संबंध में सही है। सही वाले कथन की हमको देखना है। तो देखिए सही क्या है, लोअर केस का यूज करेंगे तो जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, वो लोअर केस में चले जाएंगे, मतलब स्मॉल लेटर में चलेंगे। ये कैपिटल होते हैं, ये स्मॉल लेटर, तो कैपिटल से स्मॉल लेटर में हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, अपने टेक्स्ट से बड़े अक्षरों को जो है अलग करने के लिए, ठीक है, तो बड़े अक्षरों को जो है वो अलग हो जाएंगे। वो कैसे हो जाएंगे, लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये सही है, बाकी सारे गलत हैं। जो नेक्स्ट है वह है MS Excel 2007 और 2010 फाइल एक्सटेंशन में .xlsm, यहाँ पे जो M है इससे ही आपको पहचान आ जाएगा इससे किस वर्कबुक की पहचान की जाती है। तो M से जो है मैक्रो सक्षम, मैक्रो एनेबल्ड जो वर्कबुक है उसकी पहचान की जाती है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आपको पता भी होना चाहिए कि मैक्रो एक्चुअली में होता क्या है, क्योंकि मैक्रो से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, CPCT में। तो मैक्रो क्या होते हैं, एक छोटे से प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, जो एक्सेल में रन होते हैं और जो क्या होते हैं, जो हमें कॉमनली जो हमें बार बार रिपीटेशन करना पड़ता है कुछ टास्क को जो है ना, उसको ऑटोमेटिक करने में हमें हेल्प कराते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक से हमारा मतलब है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो आपके द्वारा जो आपने जो भी टास्क किया करते हैं तो उसको क्या कर लेता है, उसको कर लेता है रिकॉर्ड, और उस टास्क को जब आप अगली बार करेंगे ना तो उसको क्या कर देता है, ऑटोमेटिक कर देता है। तो ये इसकी एक जो है विशेषता होती है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है, पाइवोट टेबल इज यूजफुल फॉर क्विकली क्रिएशन अनवेटेड, क्या अनवेटेड जो है क्रॉस टेबुलेशंस, ठीक है। पिवट टेबल त्वरित रूप से वजन रहित क्रॉस सारणी बनाने में उपयोगी है। क्रॉस सारणी जो है बनाने में उपयोगी है, वजन रहित। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कंपनी के नाम में लिमिटेड शामिल है तो वर्ड संक्षेपाक्षर के बाद किसी भी शब्द को स्वचालित रूप से कैपिटलाइज कर देगा। इस कैपिटलाइजेशन को रोकने के लिए उसे लिमिटेड को ऑटो करेक्ट अपवाद सूची में जोड़ना होगा। यहाँ दिए गए चरणों को सही क्रम में हमें व्यवस्थित करना है कि सही क्रम क्या होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो ये इसका सही क्रम जो है दिया हुआ है BADC। तो उपकरण पर जाएंगे, उसमें ऑटो करेक्ट विकल्प को चूज करेंगे, फिर उसके बाद ऑटो करेक्ट टैब में जो है अपवाद बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, प्रथम अक्षर टैब के तहत टेक्स्ट बॉक्स के बाद कैपिटलाइजेशन करें में लिमिटेड को दर्ज कर देंगे और जोड़े पर क्लिक करें और 2 बार ठीक है पर क्लिक कर देंगे। तो जो है लिमिटेड जो है ऑटो कैपिटलाइज फिर वो नहीं होगा, है ना। कंप्यूटर में ये सारे जो स्टेप्स हैं वो तो इंग्लिश में ही रहते हैं। जैसे अपवाद है तो अपवाद तो कंप्यूटर में आपको नहीं मिलेगा, आप इंग्लिश ही यूज करेंगे, है ना। तो इसका इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं जो ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। इसमें से कहाँ जाएंगे, सबसे पहले नंबर टूल्स में जाएंगे, उसमें ऑटो करेक्ट चूज करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ऑटो करेक्ट टैब में क्या करेंगे, एक्सेप्शन जो बटन होगा उस पर क्लिक करेंगे। देन आफ्टर क्या करेंगे आप, अंडर द फर्स्ट लेटर टैब इंटर लिमिटेड, है ना, और इसको क्या करना है अपन को, डोंट कैपिटलाइज आफ्टर टेक्स्ट बॉक्स, ये चूज कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, क्लिक ऐड एंड क्लिक ओके ट्वाइस, हम ऐड पे क्लिक कर देंगे और 2 बार ओके पे क्लिक कर देंगे। तो ये जो है हमारा सही, तो जैसे जो LTD लिमिटेड है डॉट, ये ऑटो करेक्ट से ऑटो कैपिटलाइज नहीं होगा, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेज साइजेज इज द लार्जेस्ट, ये बताना है निम्नलिखित में से कौन सी जो पेज साइज है वो लार्जेस्ट है। तो B4 JIS, B5 JIS, ऑक्टावो या क्वार्टो। तो देखिए JIS क्या होता है, JIS होता है आपका जापानीज इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड, ठीक है, जापानीज इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड होता है JIS, ठीक है। और अगर हम बात करें B5 के पेज साइज की तो वो होती है B5 की होती है, देखिए B5 की क्या होती है, 182/257 mm, ठीक है, mm में यूनिट होती है। और अगर हम बात करें B4 की, तो B4 की साइज जो होती है वो होती है 257/364 mm। तो
तो आप खुद कंपेयर कर लीजिए, ये B4 की है, फिर नीचे B5 की है, ठीक है, ये B5 की है। तो किसकी साइज़ ज़्यादा है? B4 की साइज़ ज़्यादा है। JIS क्या होता है? जापानीज़ इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड होता है। तो बात क्लियर हो गई आप लोगों को, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? B4 JIS जो है ये लार्जेस्ट है इन साइज में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करके अक्षरों को जो है स्मॉल कैपिटल के रूप में फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के की मदद से जो है अक्षरों को जो है स्मॉल कैपिटल के रूप में जो है फॉर्मेट कर सकते हैं। अच्छा, अगर सिलेक्टेड जो हमारा टेक्स्ट है उसमें अगर उसमें डबल अंडरलाइन करनी है उसके लिए क्या शॉर्टकट होता है? तो वह होता है कंट्रोल शिफ्ट डी से आप जो है जो भी हमारे शब्द लिखे हैं उसके नीचे डबल अंडरलाइन आ जाएगी, ठीक है, जितना भी आपने टेक्स्ट सिलेक्ट किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, विच कमांड शुड बी प्रोवाइडेड फॉर 1.5 लाइन स्पेस। इसमें बताना है कौन सा कमांड जो है वह 1.5 का लाइन स्पेस जो है प्रोवाइड कराता है। अगर बात करें 1.5 की, तो 1.5 से 5 से आप याद रखें कंट्रोल प्लस 5 जो है 1.5 की लाइन स्पेसिंग प्रोवाइड कराता है। अगर हमें चाहिए है 1 की लाइन स्पेसिंग तो यूज करेंगे कंट्रोल 1 से 1 याद रखें। अगर हमें चाहिए है 2 की लाइन स्पेसिंग तो यूज करेंगे हम कंट्रोल प्लस 2, ठीक है। तो ये इसके जो है राइट आंसर्स हो जाएंगे। इसमें हमें चाहिए है 1.5 स्पेस लाइंस तो यूज करेंगे कंट्रोल प्लस 5 टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहेगा, जिससे आपको एग्ज़ाम्स की तैयारी करने में हो सकता है थोड़ी बहुत मदद मिल जाए, ठीक है दोस्तों। ओके, आपका दिन शुभ हो।